स्टॉक मार्केट में बुरी खबरें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक साइड तो ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, यूएस ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, जिसके कारण क्रूड ऑयल के भाव अगर देखने में आ रहे हैं तो सातवें आसमान पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी बात ये देखने में आई कि एचडीएफसी के चेयरमैन ने अचानक थर्सडे के दिन इस्तीफा दे दिया, जिससे एचडीएफसी बैंक का शेयर 8 से लेकर 9% क्रेश हो गया और उसके चलते निफ्टी इंडाइसिस में 100 से लेकर 900 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी इंडाइसिस थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में 3.5% से ज़्यादा टूट गया। वहीं सेंसेक्स में भी 2,500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और उसके बाद एचडीएफसी बैंक में फिर एक नया बम फूट गया। उसमें यह बताया कि एचडीएफसी बैंक ने 3 उच्च अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। उनके इसलिए निकाला कि निवेशकों ने ये आरोप लगाया कि उनको मिस सेल किया गया, यानी कि कुछ बॉन्ड्स वहाँ बेचे गए जिसमें उन्हें एक तरफा जानकारी बताई गई, दूसरी तरफा यानी कि रिस्क को छुपाया गया, जिसके चलते उनका पैसा रिस्क में चले गए। ये बात जैसे ही आई तो बैंक ने अपनी साख को बचाने के लिए उन अधिकारियों को निलंबित कर दिया। अब ये बात तो हो गई, लेकिन इसके बाद तीसरी बैंक ये आ गई कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6,000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स नोटिस आ गया। अब ऐसी बात ये आती है, क्या बैंक सेक्टर में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आपको अपने बैंकिंग स्टॉक को बेच देना चाहिए या आपको होल्ड करके रखना चाहिए? और ऐसे डर के माहौल में आपको कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए, इसकी पूरी सच्चाई मैं आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं, जो कि कोई न्यूज़ बेसिस में नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो किस्सा है वो आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे समझिए कि स्टेट बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन 6,338 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस दिया है और यह मामला असिस्टमेंट ईयर 2023-24 का है। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसबीआई के कुछ खर्चों को मानने से मना कर दिया है, जिसे कहते हैं डिसॉल्वेंस कहते हैं, और इसी वजह से टैक्स प्लस इंटरेस्ट मिला के इतना बड़ा अमाउंट बन गया है। अब इसकी एक सच्चाई है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये कोई नया स्कैम या फ्रॉड नहीं है, ठीक है। ये एक पुराना टैक्स डिस्पैच है। एसबीआई ने खुद कहा है कि इससे बैंक के बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो आपको यहाँ पे डरने घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बैंक इस डिसीजन को चैलेंज करेगा, यानी कि अपील करेगा, मतलब मामला कोर्ट में जाने वाला है और ऐसे केस सालों तक चलते हैं। अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्केट क्या कह रहा है, ये आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद भी एसबीआई का शेयर 1% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया था। अब दोस्तों, शेयर तकरीबन 1,058 पे है। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी पैनिक नहीं कर रही है। मार्केट इस खबर को टेम्पररी मान रहा है कि टेम्पररी खबर आई है, आके निकल जाएंगी, और मार्केट इस खबर में को डर भी नहीं रहा है। और इतनी बड़ी गिरावट में स्टॉक जो है वो 1,000 के भाव के ऊपर टिका हुआ है, यानी जो डर आपको दिख रहा है वो मार्केट में उतना डर नहीं है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि पैनिक में शेयर बेच देते हैं, और आप स्मार्ट इन्वेस्टर इस प्रकार के पैनिक में शेयर को बाय करता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर अब क्या करता है, पहले न्यूज़ को समझेगा फिर डिसीजन लेगा। ये सिर्फ टैक्स डिस्पैचर है, कोई बिजनेस फेल्यूर नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में क्या आप यहाँ पे ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी देखने में आ सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो गिरावट आए तो ये गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। बैंक जो है स्टेट बैंक वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और जब कोई स्टॉक या कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है तो यहाँ पे जो गिरावट होती है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। तो दोस्तों, मार्केट में डर हमेशा आएगा, लेकिन पैसा वही बनाएगा जो डर में सही डिसीजन लेगा, डर में घबराएगा नहीं। अगर आप भी ऐसे हेड अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट
अनाउंसमेंट बताने वाला हूँ कि जैसे ही हमारे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो मैं आपको द ट्रेडिंग एम्पायर मास्टर द मार्केटिंग जो स्टॉक मार्केट का संपूर्ण नॉलेज है 364 पेज की बुक है को, यानी कि ये बुक का प्राइस स्टॉक विद एप्लीकेशन में 1499 का है। ये बुक आपको ओनली 9 रुपीज़ में मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लंबे नहीं होंगी। जैसे ही इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर होंगे तो वैसे ये आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा, उस कूपन कोड को आप रिडीम करके ये बुक का एक्सेस आप ले सकते हैं और आप इस बुक को पढ़ के अपने स्ट्रैटेजी को, अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट का A to Z नॉलेज मिलेगा और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बुक की अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस ना कीजिए। चैनल पे आप अपने दोस्तों को, भाइयों को ज्वाइन करवाइए ताकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी था, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।